सावन का महीना शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ महीना होता है और मूलांक के अनुसार अगर कुछ उपाय किए जाएं तो ये उपाय आपको बहुत ही अच्छे लाभ देते हैं और तेजी से आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वो यहाँ पर समाप्त होती हैं। तो मेरा नाम अभिषेक है, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो को आप अपने पास सेव करके रखें और 1 महीने के बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज जो प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसमें कितनी आपको कमी आई इन उपायों को करने के बाद। ऐसा वीडियो कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बनाता है, मैं बनाता हूं क्योंकि मुझे आपकी परवाह है और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग खुश रहें, आबाद रहें। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव। तो अगर हम बात करें, सावन महीने की शुरुआत 11 जुलाई यानी आज से होने जा रही है और इसका समापन 9 अगस्त 2025 को होगा। अब ये महीना बहुत ज़्यादा पवित्र है। मैं उन लोगों के बारे में भी बात करूंगा और उन लोगों के बारे में भी बताऊंगा जिनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ डिटेल भी नहीं है। तो वीडियो को देखते रहिए अंत तक, क्योंकि कहीं पर भी मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ डिटेल नहीं है तब भी आप कुछ उपाय कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात मूलांक 1 के बारे में करेंगे। जिनका जन्म 1-10-19-28 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 1 होता है। समस्या, अगर आपके अंदर अहंकार आ गया है या आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं या कैरियर में कोई स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही है और आपके पिताजी के साथ भी आपकी दूरी काफ़ी बन गई है, तो छोटे से उपाय आपको करने हैं। हर सोमवार ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप आपने 108 बार करना है। आप उंगलियों पर भी कर सकते हैं, चाहें तो आप इसे रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं। तांबे के लोटे में कच्चा दूध, शहद और गुलाब आपको अर्पित करना है। पीले या सुनहरे रंग का रुमाल अपने साथ पूरे महीने रखना है। फायदा क्या होगा? आपके संबंध सुधरेंगे, नौकरी और प्रमोशन में लाभ मिलेगा और सबसे बड़ी बात, आपके आत्मविश्वास में बहुत अच्छी वृद्धि होगी। अगर आप मुझसे एनालिसिस कराना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आप मुझसे करा सकते हैं। अब बात करते हैं मूलांक 2 के बारे में। अगर आपका मूलांक 2 है यानी कि आपका जन्म 2, 11, 20, 29 तारीख को हुआ है, तो निर्णय लेने में अगर आपको दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपके जीवन में हो गया है, साथ साथ रिश्तों में आपके काफ़ी उतार चढ़ाव हो रहा है, तो सिंपल से कुछ उपाय करिए। सोमवार को चांदी की छोटी सी प्लेट में सफ़ेद चंदन और चावल शिवलिंग पर चढ़ाइए। रात्रि में ओम सोम सोमाय का जाप करिए। जल में गुलाब जल डालकर शिव अभिषेक करिए। फायदा क्या होगा? मानसिक शांति मिलेगी, रिश्तों में एकता आएगी और भावात्मक संतुलन यानी कि इमोशनल इम्बैलेंस जो आपका हो रहा है उसमें आपको कमी देखने को यहाँ पर मिलेगी। मूलांक 3, अगर आपका जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है और आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है या आपकी जो नॉलेज है उसमें कहीं ना कहीं उसका विरोध आपको देखने को मिल रहा है, आप जो भी कह रहे हैं लोग उसको सही से नहीं मान रहे हैं और आपका जो कैरियर है उसमें कोई प्रमोशंस या कुछ इस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं कि आपका जीवन जो है वो एक जगह ठहर कर रह गया है, तो ये 1 महीने में ये उपाय करिए, आपको बहुत लाभ होगा। हर गुरुवार को शिवलिंग पर केले या केसर से मिश्रित जल चढ़ाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए। गरीब बच्चों को शिक्षा सामग्री आप दान करिए। भाग्य में तेजी से वृद्धि होगी और शिक्षा और कैरियर में आपको प्रगति देखने को जरूर मिलेगी। कमेंट करना ना भूलें कि आपके साथ क्या समस्याएं हो रही हैं और डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, जिससे जब मैं एनालिसिस लेना स्टार्ट करूंगा तो आपको सारी चीज़ें उसमें समझा दूंगा। मूलांक 4, 4, 13, 22, 31 तारीख को जन्म अगर आपका हुआ है दोस्तों, तो अगर आपके जीवन में अचानक चीज़ें हो रही हैं, मानसिक आपकी बेचैनी बहुत बढ़ी हुई है और जो भी आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं उसमें अगर आपको बहुत ज़्यादा विफलता देखने को मिल रही है, तो ये छोटे से उपाय कर लेना, काम बन जाएगा। शनिवार और सोमवार को शिवलिंग पर नारियल जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। काले तिल से शिवलिंग पर अभिषेक करें या काले तिल भी आप सीधे चढ़ा सकते हैं, वैसे जल में काले तिल मिलाकर चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सडन चीज़ें कम हो जाएंगी, मानसिक स्थिरता बढ़ जाएगी और प्रयास आपके सफल होते हुए दिखाई आपको देंगे। मूलांक 5 यानी 14 तारीख को जन्म हुआ है, 5 तारीख को जन्म हुआ है और 23 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है, आपका माइंड बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो रहा है, डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी नहीं हो रही, पैसों को लेकर आपको जल्दबाजी हो रही है, फाइनेंशियल लॉस आपको हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको तनाव हो रहा है तो आपको ये करने चाहिए। तुलसी की माला पे ओम नमः शिवाय का जाप करें। बेलपत्र पर राम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। बच्चों को हरी वस्तुओं का दान करें। इससे आपको निर्णय लेने में सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा और व्यापार में स्थिरता
भी आपको देखने को मिलेगी। हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मूलांक 6, प्रेम संबंधों में धोखा मिल रहा है। प्रेम संबंध पटरी से उतर चुके हैं और आपको लग्जरी या सुस्ती की आदत लग गई है, और ब्यूटी से रिलेटेड आपको यानी कि स्किन से रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम्स अगर हो रही हैं तो ये उपाय थोड़े से कर लीजिएगा। इत्र, गुलाब या मिश्री शिवलिंग पर चढ़ाएं। मां पार्वती को सफेद फूल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते रहें। प्रेम में आपको स्थिरता देखने को मिलेगी, आपका आकर्षण बढ़ेगा, आपकी आभा बढ़ेगी, साथ साथ मानसिक संतुलन भी आपको मिलेगा। अभी मैं उन लोगों के बारे में भी बताने वाला हूं जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो जुड़े रहें मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। मूलांक 7, अगर आपका जन्म 7, 16, 25 तारीख को हुआ है तो अकेलापन या आत्मविश्वास की कमी या अवसाद की दिक्कत या स्लीप डिसऑर्डर्स अगर आपको हो रहे हैं तो आपको ये छोटे से उपाय करने चाहिए। 7 प्रकार का अनाज लीजिए और सोमवार में शिव मंदिर पर दान कर दीजिए। जल में थोड़ा सा शहद और गाय का दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। रुद्राष्टक का पाठ करें, इससे आपके मनोबल बढ़ेगा, नए अवसर मिलेंगे, आत्म बल आपका बढ़ेगा और आपकी जो आध्यात्मिक चीजें हैं वो भी यहाँ पर आपको बढ़ती हुई दिखाई देंगी। मूलांक 8 यानी कि शनि, अगर आपकी शनि की 7.5 ठैया कुछ इस तरह की चल रही है या आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब है जिससे आपके कोर्ट के केस रुके हुए हैं, आपको धन हानि हो रही है और आपके हर काम में विलंब यानी कि डिले हो रहा है, तो आपको छोटे से काम ये करने चाहिए। नीले फूल या काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें और साथ साथ ओम नमः शिवाय का जाप करें। हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाएं। न्याय मिलेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार आपको देखने को मिलेगा और कर्ज से भी आपको मुक्ति यहाँ मिलेगी। बात करते हैं मूलांक 9 के बारे में। अगर आपको इस समय बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि 2025 का जो टोटल है वो भी 9 है, तो आपकी एनर्जी अगर डबल हो गई है और आपको एक दिशा नहीं मिल रही है, आपका जो ऊर्जा है वो इधर उधर हो रही है और रिश्तों में आपके बेसिकली बहुत टकराव आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। उपाय क्या कर सकते हैं? लाल चंदन या और जल से शिवलिंग पर अभिषेक करें। ओम रुद्राय नमः मंत्र का जाप करें। रक्तदान या लाल वस्त्रों का दान अगर आप कर सकते हैं, किसी की हेल्प इस समय आप कर सकते हैं तो करें। ऊर्जा पॉजिटिव दिशा में लगेगी, क्रोध में कमी आएगी और सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है और उनको भी उपाय करने हैं। बहुत सिंपल से उपाय आपने करने हैं। हर सोमवार को अगर आप फास्ट कर सकते हैं तो करें। बेलपत्री, धतूरा, शमी पात्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करें। सुबह 4 से 6 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में शिव जी का ध्यान यहाँ पर करें। अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और हाँ, अगर आप मुझसे एनालिसिस कराना चाहते हैं तो 9411848508 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एनालिसिस पेड होते हैं और आपको निश्चित फीस देनी होती है। हर हर महादेव।